आप देख रहे हैं आज न्यूज़ का प्रोग्राम। आज का रिपोर्टर मैं हूं सादिया सैमसन। नाज़रीन ने गैस की कीमतों में 65% इजाफे की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ था। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इस इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसके ऊपर काबीना ने फैसला करना था। साथ ही ECC ने खाद की जो कारखाने हैं उनको सस्ती गैस देने की जो पॉलिसी है उसे ख़त्म करने का फैसला किया था, जिस पर मामूली इजाफा जो खाद के कारखाने उन पर होगा, गैस का इतलाक उन करियों पर भी होगा। और इसके साथ साथ गाड़ियों के जो सेल्स टैक्स है उसमें भी इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब गाड़ियों की जहां भी खरीद होगी वहां पर इसमें 25% सेल्स टैक्स के बाद गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होना मुतवक्के है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद IMF की एक और शर्त पूरी हो जाएगी और इजाफे से 242 अरब रुपए का सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ने जा रहा है। इससे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो नवंबर में इजाफा किया गया था उसमें 172% इजाफा हुआ, फिर जनवरी में भी 35% इजाफा हुआ। तो इससे जो सार्फिन पर एक इजाफी बोझ आने जा रहा है उसमें एक अहम वजह यह भी है कि जो LNG है हम इंपोर्ट करते हैं और हमारी जो नेचुरल गैसेस हैं वो ओवरऑल जो सप्लाई है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल सार्फिन हो, उनके लिए उतनी है नहीं, जिसकी वजह से गैस की कीमतों में मुसलसल हम इजाफा देख रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में तो गैस की प्राइस में इंक्रीमेंट हम देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इजाफा। और अब पूरे प्रोग्राम में इस पर जायजा लेंगे कि क्या इसमें और हम इजाफा देख सकते हैं आने वाले वक्त में, और क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है या नहीं। इस पर पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चूल्हा जलाना पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ बन गया। निगरान हुकूमत ने 3 बार गैस की कीमतों में इजाफा किया। गैस सार्फिन ने सर पकड़ लिए। IMF की शराइत के बोझ में अवाम की मुश्किलात में इंतहाई इजाफा हो गया। अक्टूबर 2023 में निगरान हुकूमत ने गैस कीमत में 172% इजाफा करके पहली बार चोट लगाई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक कर दिए गए। माहाना 100 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करने पर 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। 2024 पहले रोज ही निगरान हुकूमत ने एक बार फिर इजाफा कर दिया, जिससे अवाम पर 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जनवरी में सुई सदर्न के लिए 8.57% और सुई नॉर्दर्न के लिए 35.13% तक इजाफा किया गया। ओगरा ने 30 जून 2024 तक 98 अरब रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए ये इजाफा किया। गुज़िश्ता रोज इक़्तिसादी राबता कमेटी ने एक बार फिर ओगरा की समरी मंजूर की, जिसके मुताबिक गैस कीमतों में मजीद 65% इजाफे की मंजूरी दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए फी MMBTU और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफा दिया गया। इजाफे से सार्फिन पर 242 अरब का बोझ पड़ेगा। अब इन कीमतों में 65% इजाफे के बाद जो आम आदमी है, यकीनी तौर पर उसका जो घरेलू बजट है वो तो तहस नहस होकर रह गया है। हमारे नुमाइंदगान इस पर अपडेट करेंगे कि लोग क्या कहते हैं और ये डायरेक्टली किस तरह से आवाम को इम्पैक्ट करता है कमर्शियली और रेजिडेंशियल तौर पर भी। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद है रियाज अहमद, जबकि कराची से करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रियाज आपकी जानिब आ जाते हैं। यकीनी तौर पर ये जो इजाफा है ये किसी तौर भी लोगों के लिए आसान नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, उसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है लोगों के किचन और बजट पर आता है। और फिर बहुत ज्यादा लोग जो बिजली तो होती नहीं है, इसकी वजह से गैस के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कितना बड़ा बोझ है ये लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं मजंग के एक मोहल्ले में मौजूद हूं। यहाँ पर तमाम घर जो हैं वो 1.5 से 2 मरले के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं। और इस पसमानदा इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं हल्का NA 130 से। तो इस इलाके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग, ये मोहल्ले के लोग हैं, आप देख रहे हैं ये सारे खड़े हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम लोग यही चीख रहे हैं कि बिल बहुत ज्यादा है। एक खातून, मैं इन ख़वातीन से बात करता हूँ जो घरेलू सार्फिन, उनसे ये क्या कहते हैं, आप बताइएगा कितना बिल आया, क्या कहती हैं आप? 16,500 रुपया बिल आया है। दसो की करिए, गैस 16,500 रुपया बिल। असि दसो सानू रोटी पकाने लिए मिले ना मिले, असि बिल कितों जमा कराइए? रियाज इनसे पूछिएगा कि 16,000 रुपए बिल इनका क्यों आया है, क्या गैस यूजेज है इनका, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा 16,500 बिल आपको क्यों आया है? गैस ते आंदी नहीं आंदी, बिल ही आंदा बस सानू। बिल दे गैस आवे ना आवे बिल आंदा सानू। आप बताइए आपको कितना बिल आया, तो क्यों इस दफा ज्यादा आया?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। अच्छा भैया आप बताइएगा कि आपको कितना बिल आया और क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 16,500 रुपये बिल आया। इन्होंने पिछले महीने 200% बढ़ाया, अब फिर 45-65% आज फिर बढ़ा दिया। तो अब ये गरीब आदमी कहाँ जाए, मतलब सब लोग मजदूर हैं तो 2-2 मरले के घर हैं और मतलब रोज़गार है नहीं। और यहाँ से नवाज शरीफ भी 3-4 बार हो चुके हैं और मियाँ महबूब 5 साल हो गए दोबारा आए नहीं आज तक, जो कि यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, तो उनको देखना चाहिए ना। जी ये ठीक है, आपने सुना है। ठीक, रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है नजम हसन साहब ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। आपसे यकीनी तौर पर तफसीली तौर पर बात करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो क्या है एंड व्हाट आर वी लुकिंग एट जब इतना हम 65% इजाफा देखते हैं। लेकिन आप भी इसमें तमाम तरह अंडरस्टैंडिंग ले लें, इसलिए कराची के हमारे नुमाइंदे लाइंड अप है हमारे पास। करीम मलिक मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं पहले, फिर आपकी जानिब आएंगे। करीम, ओवर टू यू, बताइएगा क्या सूरत हाल है? एनर्जी प्राइसेस मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, गैस की जो प्राइस बढ़ी है आवाम उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं? आज जी बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से गैस की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। अगर बात करें गुज़िश्ता साल 2023 की तो अक्टूबर में ही 172% का बड़ा इजाफा था। उसके बाद 2024 जनवरी के पहले हफ्ते में ही 45% का इजाफा कर दिया गया था। अब तीसरी बार गैस सार्फिन के लिए एक अफसोसनाक खबर है कि उनके लिए एक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। जबकि जब हमारी बात हुई लोगों से तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में तो गैस सिरे से ही मौजूद नहीं है। जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी 10 बजे के बाद गैस जो है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत से इलाकों में नापैद हो गई है गैस, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन होटल्स का रुख करना पड़ता है, मुकामी रेस्टोरेंट्स का रुख करना पड़ता है। जिसकी वजह से जो होटल मालकान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि हम जब चीज़ों में दाम बढ़ाते हैं तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें गैस इतनी महंगी मिल रही है। खरीदना तो है, पेट तो भरना है, लोग खरीदते हैं, जाहिर खाना तो खाना है। यहाँ तो सिलेंडर पर रिलाई करेंगे, खुद खरीदेंगे एलएनजी, या फिर ये होगा कि वो बाहर से खरीदेंगे। नजम साहब आपकी जानिब आ जाते हैं, आपने हमारे नुमाइंदगान की बात भी सुन ली है, देखा है कि लोगों में कितना गुस्सा है। आप मैं जानते हैं कि पहले 172% इजाफा हुआ, फिर ऑलमोस्ट 35% इजाफा हमने जनवरी में देखा, अब ये 65% है। हम कहाँ खड़े हैं एज फार एज हमारे नेचुरल गैस रिजर्व्स और फिर जितना हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो फिलहाल इस पोजीशन में है कि हमें करीबन 1 बिलियन क्यूबिक फुट जो है वो गैस हमें एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब मैं बिल्कुल रफ फिगर्स दे रहा हूँ आपको। इन्होंने जो आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पिछला किया था उसके अंदर इन्होंने शेड्यूल दिया था कि हम दिसंबर में इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फरवरी में 15 फरवरी को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर शायद जून में होगा। तो 15 फरवरी को इन्होंने जो किया, मैं अब मेरे सामने अपने घर के बिल पड़े हुए हैं, मैं आपको सिर्फ उसी से मैं आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा इन्होंने चेंज किया है। अक्टूबर का बिल मेरे सामने है जिसमें कि मेरी जो गैस का रेट इन्होंने लगाया है, पहला स्लैब जो है, एक तो है कि इन्होंने स्लैब सिस्टम जो किया है कि उसमें बेसिकली ये से कि 1 MMBTU पे एक स्लैब है, 2 MMBTU पे दूसरा स्लैब है, फिर 3 से है, फिर 4 से है, और हर स्लैब में परसेंटेज प्राइस इंक्रीज जो है वो 50% से ज्यादा है। यानी कि अगर पहला स्लैब 1000 रुपया पर MMBTU है तो सेकंड वाला 3000 पे है और अगला वाला अब 4-5 हजार पे। इस तरीके से तो ये तो स्लैब का सिस्टम इन्होंने ये धोखेबाजी की हुई है। ये यानी मैं आपको बता दूंगा, ये IMF वगैरह ने जो भी किया है उसकी मेन वजह जो हमारी, मैं आपकी उसमें बात ये आपको कि ये वो रेट जो पहले 300 रुपए था अक्टूबर में, उसको उन्होंने अब 1000 रुपया कर दिया है। और जो पहले रेट जो था सेकंड स्लैब के अंदर, हाँ, वो अब 1200 रुपया कर दिया है। ये इस महीने का बिल जो मैंने पे किया है, अभी जो आज इन्होंने चेंज की है और प्राइस इंक्रीज किया है, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो ये देखिए, प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये गवर्नमेंट जो है, इनको ये देखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से इन्होंने इकट्ठा करना है, और वो रेवेन्यू जो कि जिसके लिए टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, जो कि लोगों की जेबों से कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, इन्होंने खरबों के हिसाब से तो उधार ले रखा है। लोकल इनका डेट जो है, यानी कि जो बैंकों से इन्होंने उधार ले रखा है, वो लास्ट फिगर आई थी कि 4 खरब रुपया इन्होंने लिया है।
और ये खर्चे सिर्फ अपने पूरे करने के लिए जो आता है FBR जो टैक्स इकट्ठा वगैरह करता है वो इससे बहुत कम करता है। तो ये इन्होंने अपना खर्चा पूरा करने के लिए आसान चीज क्या है कि पेट्रोल का बढ़ा दो, क्योंकि उसको FBR के जरिए नहीं जाना पड़ता और नेक्स्ट डे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं नजम साहब, वो तो ये कहते हैं कि ये जो हम गैप को फिल इन कर रहे हैं, यानी गैस प्राइस बढ़ाकर हम जो गैप फिल इन कर रहे हैं, उसका फायदा हमारा जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी उसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा था वो हम कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि एक जानिब हम पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ रही होती है तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा होता है। अब चूंकि हम गैस प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं उससे हमारा सर्कुलर डेट मेंटेन हो जाएगा। तो ये वायबल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। ये आई थिंक ये टेक्निकली वो जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि अगर आपका गैप है तो उसको गैप को आपने कवर करना होता है। मगर गैप क्यों है? देखो, सबसे पहले सवाल ये है कि ये इतना बड़ा गैप क्यों क्रिएट हुआ है। एक बात तो ये है कि इस दफा भी जो उन्होंने प्राइस इंक्रीज की है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने काफी अरसे के बाद जो फर्टिलाइजर कंपनीज को जो गैस देते हैं, सब्सिडाइज गैस देते हैं, उसकी थोड़ी सी इन्होंने 200-300 रुपया बढ़ाई है, जो वरना नॉर्मली ये डोमेस्टिक को ज्यादा झटका दे रहे हैं। इंडस्ट्री को भी इन्होंने झटका दिया, तो इंडस्ट्री तो गैस इनसे अब लेती नहीं है, वो जो भी है उनका वो अपना है। पावर प्लांट साइड के ऊपर ये गैस की प्राइस को इंक्रीज नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो तीसरी दर्जे से आ जाएगा। आसान तरीका ये है कि डोमेस्टिक को, क्योंकि हमारा गैस का मेन कंजम्पशन जो है वो इस वक्त 50% से ज्यादा वो घरों में है। सेम वे हमारा बिजली का कंजम्पशन भी जो है वो करीबन 60 से 70% घरों का है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री का नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री अगर करती है तो इंडस्ट्री पे बैक कर देती है ना। अब क्या है कि हमारे घरों में जो खर्चा कर रहा है उसके पैसे को कहां से रिकवर करने? हमारे पास एक जो हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग है नजम साहब, इससे पहले आप देखें दुनिया भर में हम सब यही बात करते हैं कि सिलेंडर सिस्टम है, सिलेंडर सप्लाई होती है, आप गैस खरीदें और प्रीपेड जिसे हम कहते हैं और आप उसे इस्तेमाल करें, खत्म हो जाए। अब हुआ ये कि जब हमारे ज़खायर निकले और सुई गैस के ज़खायर एंड सो ऑन, और उसके बाद हमने देखा कि एक तो वो जो दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, फिर CNG स्टेशंस और जिस तरह से इस्तेमाल हुआ वो सारी चीजें हैं। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड। अभी जब बात होती है तो बार बार ये की जाती है कि दुनिया भर में तो सिलेंडर में गैस मिलती है, आपको घरों में लाइनों में गैस मिल रही है, उसका बेदरे का इस्तेमाल, लेकिन लोगों के पास गैस नहीं आ रहा। तो हम इससे कब बचेंगे, कब निकलेंगे हम इससे बाहर? ये सिलेंडर वाली जो बात बार बार कर दी जाती है, आर वी स्टिल गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ गैस? बिकॉज वी आर नॉट। नहीं, देखिए, गैस की तो डिमांड है हमें। अब डोमेस्टिक, मैंने बताया ना कि डोमेस्टिक ज्यादातर जो लोग शोर मचाते हैं वो डोमेस्टिक वाले मचाते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री वाले जो है वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते ना। डोमेस्टिक में जो बड़ी आबादी है जो गैस इस्तेमाल करती है वो शहरों के अंदर है। इन्होंने सबसे पहले तो सत्यानाश ये किया कि इन्होंने विलेजेस में जब गैस देनी शुरू कर दी, आज मुझे याद पड़ता है कि 50s और 60s के अंदर विलेजेस के अंदर सब वो क्या होते हैं, ओपले जो होते हैं, जो गाय का गोबर है, उसको पका के उसी को इस्तेमाल किया जाता था। ये वहां इन्होंने गैस पहुंचाई, वो गैस इस तरीके से पहुंचाई कि गैस को पहुंचाने का जो खर्चा है उसकी रिकवरी भी 30 साल में नहीं हो सकती थी। यानी कि जो पाइपलाइन सिस्टम इन्होंने डाला था वो 30, और फिर वहां चोरी भी होती है। दैट्स द इजीएस्ट वे कि गैस को चोरी करने का तरीका है कि इंडस्ट्रियां फ्री चल रही हैं, CNG स्टेशन आधे से ज्यादा फ्री चल रहे हैं गैस चोरी पे। 26% सुई, ये 2 कंपनियां जो है हमारी सुई गैस वाली, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे सिस्टम का। सुई गैस की एक्सप्लेन करिएगा कैसे बेड़ा गर्क करा? देखिए, मैं वही बताता हूँ। इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किए थे आज से 40 साल 50 साल पहले, वो उसका बेसिस जो था वो कोई कमर्शियल बेस नहीं था। उसका बेस ये था कि जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपकी एसेट्स होंगे, उसके ऊपर हम 17.5% आपको प्रॉफिट देंगे। लिहाजा उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो चोरी रोकें, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि खर्चा कम करें, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि बंदों को कम करें। उनको जो को भी खर्चा करते हैं, अगर उनके 100 गाड़ियां अगर उनके दफ्तर के लिए खरीदी जाती हैं, उस पर भी हम 17.5% उनको प्रॉफिट देते हैं। अच्छा नजम साहब, ये मुझे बताइएगा कि हम किसी और एनर्जी के ऊपर क्यों जोर नहीं देते? मे बी बायोगैस जहाँ छोटी जरूरतें पूरी हो सके, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर हम अब ऐसे कर रहे हैं कि लोग खुद ही सोलर पैनल्स ले रहे हैं, तो हम दूसरी जगहों पे क्यों नहीं जाते? ये इसको गैस को उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है कि हमारे यहाँ ज्यादा गैस जो इस्तेमाल हो रही है डोमेस्टिक में, वो हो रही है कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए, बट बायोगैस से आप हीटिंग का काम तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
बायोगैस को तो वही तो मैं आपको मैंने शुरू में बताया कि जो आप कोपरे और गोबर की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, उसी से बायोगैस बनती है, जब आपको पाइपलाइन डाल के विलेज के अंदर आपको सुई गैस दे दी जाएगी तो आप बायोगैस क्यों लगाएंगे भाई? क्यों मेहनत करेंगे आप? तो यही तो मैं कहता हूं कि इन्होंने सेक्टर जो चूज किए, ये पॉलिटिकल डिसीजन थे कि जी वोट लेने का तरीका क्या है, जी फलाने गांव के अंदर गैस दे दो, हमें पूरे गांव के उसका वोट मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल डिसीजंस ने बेड़ा गर्क किया है हमारी टोटल पॉलिसी का। अगर आज भी इनको चाहिए कि रिवर्स करें, सारे विलेजेस में से जहां जानवर हैं, जहां गाय भैंसे हैं, वहां बायोगैस पे कन्वर्ट करें। इंडिया इस वक्त 25 से 30% उनकी गैस यूटिलाइजेशन हो रही है विलेजेस वगैरह में या शहरों में, वो बायोगैस से हो रही है। और हमारे यहाँ बिल्कुल बायोगैस ना होने के मतलब, अब आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि कितना बड़ा ये भैंस कॉलोनी है। इसके अंदर कम से कम अगर पावर प्लांट ही लगाया जाए तो कम से कम वो 150 से 200 मेगावाट का पावर प्लांट लग सकता है। मैं यही चाह रही थी कि आपसे हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता चल जाए। बहुत शुक्रिया नजम हसन साहब एनर्जी मौजूद थे, उनकी बात आपने सुन ली कि बेशक गैस के प्राइस में इंक्रीमेंट होता चल रहा है, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके साथ ही आज का रिपोर्टर प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में, देख लीजिए हमारी इजाजत।